वो घिनौना फेल किया गया जिसको पहले हामिद मीर ने कहा मैं नहीं बयान कर सकता। उन्होंने तस्वीरें देखी हैं जो उनकी नाकाबिले बयान और इंतहाई काबिल एतराज़ और इंतहाई इंसानियत सोच तस्वीरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत सख्त मौक़िफ़ तहरीक पाकिस्तान ने इख्तियार करने का फ़ैसला किया। शहबाज गिल के साथ जो मजाक शुरू किया गया था उस हवाले से केस के नाम पे और उसकी प्रोसिक्यूशन की जा रही है। उस हवाले से कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं, वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करता हूँ। और फिर जो इमरान खान क्या करेंगे, दो बड़े इक़दामात 24 घंटों के अंदर, और फिर चल जब तक गिल रिहा नहीं हो जाता। और गिल केस में अदालती कार्रवाई मैं पेश हुआ था अदालत में, क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मुराद शहीद की बात करते हैं। उसके घर पे जो क्लाशनकोफ बरदार हैं, उन्होंने AK-47 वाले और क्लाशनकोफ बरदारों का हमला हुआ है। हुआ कैसे है, तफसीलात आज उसकी ज़ुबान से मुझे एक मीटिंग के दौरान पता लगी हैं मुराद शहीद साहब की। वो बैठे हुए थे, उन लोगों में शामिल थे जो ड्यूटी कर रहे हैं, और मैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन जो भी कोई गिरफ़्तार हो, किसी जगह उसकी हरासा हो, तो हम सारे उसके लिए खड़े होते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, गिल के लिए भी लोग खड़े। और एक ये प्रोपेगेंडा कि गिल के साथ क्या हो रहा है उसको छोड़ के कुछ लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि इमरान खान नहीं खड़े और PTI पीछे हट गई और कोई बैक फुट पे है, और हो कुछ नहीं रहा। क्या हुआ है उसके साथ, पहले तो ये जानना ज़रूरी है और बताना ज़रूरी है। तो आज जो मुराद शहीद का इस तरह से वाक़या है, उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो लोग आधी रात तक ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ शिफ्टों में आके कारकुन भी बैठते हैं, लीडर भी बैठते हैं, उनमें मुराद शहीद उनकी क़यादत कर रहे थे, कुछ और कायदीन भी उनके साथ थे। और वो जब घर पहुँचे तो उनके घर के ऊपर, घर उनका ये मैं बता दूँ रेड जोन में, जिसमें असला ले जाने की इजाज़त नहीं है, कोई गाड़ी रोके बगैर ऐसी नहीं जिसको जाने दिया जाए, और असला बरदार गाड़ी। पहला सवाल यह कि कहाँ से घुसी रेड जोन एरिया में जहाँ उनकी रिहाइश है। जब वो अंदर चले गए तो अंदर जाने के बाद उनको बाहर से घंटियाँ बजाई गई, तो उनको पता लगा कि कोई लोग हैं, और लोग उन्होंने फिर मालूमात हासिल की जो मुमकिन ज़राए उस वक्त उनके पास थे। तो पता लगा कि उनके पास क्लाशनकोफ है, और फिर साथ ये भी पता लगा कि उनमें से एक ऐसा है जिसने पहले से उनके घर के ऊपर जाके किसी जगह उनका निशाना लिया हुआ है। यानी अगर वो बाहर निकलेंगे तो एक टारगेट किलिंग वाला शार्प शूटर जिसको कहते हैं, वो उन पे हमला करेगा। अब एक पहलू इसका ये हुआ। दूसरा इसका पहलू ये है कि इसकी वीडियो है उनके आने की और जाने की, वो वीडियो भी मौजूद है कि वो कहाँ से आए। इसलिए कि सेफ़ सिटी कहते हैं, जिसमें ज़ाहिर है शहरी सेफ़ नहीं है और बड़े बड़े हुकाम और उनके मोहल्लात सेफ़ हैं। ये दूसरा पहलू। इसका तीसरा पहलू ये है कि उनके साथ ही एक साहब रहते हैं जो ख़ुद तगड़े आदमी हैं, उन्होंने काफ़ी सारे गार्ड्स रखे हुए हैं। वो फिर उनके गार्ड्स निकले और उन गार्ड्स ने आके उनको रेस्क्यू किया एक तरह से, और उनकी हिफाजत के लिए जब खड़े हुए तो उनको देख के फिर जो छत पे था उसने भी छलांगे लगाई, और बाकी जो पोजीशनें लेके बैठे हुए थे वो फिर वहाँ से भाग गए। ये वो शहर है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा मरतबा अरबों रुपए इस बात पे लगाए गए कि शहर महफूज किया जा सके। यहाँ डकैतियाँ हो रही हैं इस बड़ी तादाद में बयान नहीं की जा सकती, जराइम हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, लेकिन जो एक घर है उसको बचाने के लिए सारा जोर लग रहा है। जिस तरह एक घर सिंध के अंदर है जिसको बचाने के लिए सारी सिक्योरिटी होती है, पंजाब के अंदर भी और इस्लामाबाद में भी सिर्फ एक घर है जिसको महफूज करने के लिए, और वो घर आपको पता ही है इम्पोर्टेड रजीम वालों के ही हो सकते हैं। दूसरा ये था कि शहबाज गिल के हवाले से जो कानूनी कोशिशें हुई, काविशें हुई, उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अभी मीटिंग की। मैं वहीं से आया और फिर मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो आपने यकीनन देखी होगी, नहीं तो उसकी बड़ी डिटेल्स हैं, वो भी ज़रा देख लीजिएगा। मैं पहली नई बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहबाज गिल अगर जो हमारे इस्लामी शरई आदाब हैं और हमारे जो तकाज़े हैं महज़ब होने के, इंसान महज़ब होने के, वरना मैं आपको बताता कि उनके ख़िलाफ़ वो घिनौना फेल किया गया जिसको पहले हामिद मीर ने कहा मैं नहीं बयान कर सकता, फिर रऊफ़ क्लासा के शो में यही बात हुई, और उनसे पहले गालिबन
जो काशिफ अब्बासी साहब ने भी तफसीलात बताई। सेनेटर जो एक गवर्नमेंट पार्टी के हैं, वैसे वो मेरे शागिर्द भी हैं वकालत में, मुस्तफ़ा नवाज़, उन्होंने भी ट्वीट्स किए और उस पर बड़ी उन्होंने भी कहा कि उन्होंने तस्वीरें देखी हैं जो उनकी नाकाबिले बयान और इंतहाई काबिल एतराज़ और इंतहाई इंसानियत सोच तस्वीरें हैं वो। और फिर उसके बाद इस पे ट्वीट किया और या मकबूल जान साहब ने फिर बोले इसके ऊपर हारून रशीद साहब और कई लोग और बोले। अब ये पहली मैंने बात आपको इशारे में बता दी। दूसरा ये हुआ कि एक बोर्ड बनाया गया था, बोर्ड ने तस्दीक कर दी कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उन्होंने उनका जो मेडिकल लीगल नेम्स हैं वो लिख के कहा कि फ़लाँ जगह के ऊपर निशानात मौजूद हैं, वो जो तशद्दुद है जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो बयान नहीं कर सकते, उसकी तस्वीरें नहीं दिखाई जा सकती। ये पाकिस्तान में गद्दारी के मुकदमे हुए, पाकिस्तान में वहशतगरी के मुकदमे हुए, हेरोइन लोगों से निकली, लेकिन कभी किसी के साथ इस तरह का सलूक कस्टोडियल टॉर्चर का नहीं किया गया। इसका मकसद क्या है? शहबाज गिल एक पढ़े लिखे आदमी से जो अपने अंदाज में बोलते हैं, बात करते हैं, और वो अमेरिका का उनके पास ग्रीन कार्ड भी था, नौकरी छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और मुल्क के लिए वापस आए थे। लोग यहाँ से भाग के जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो असल उनका कसूर कोई नहीं है। मैं आपको पूरी ज़िम्मेदारी से रिकॉर्ड देखने के बाद बताता हूँ, इसलिए कि जो इज़हार राय है उसके बारे में ये जितनी बातें की हुई हैं ये सारी उन्होंने की हुई हैं ज़्यादा, और पहले उन्होंने की हुई हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। और उसके अलावा भी एक जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पर्चा करने के शौक़ पूरा करने से पहले उनको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में असगर खान केस का फैसला पढ़ लेते। उसके अंदर जो पैराग्राफ्स हैं, पहले तो पर्चा अगर बनता है तो फिर वो जो चीफ जस्टिस रिटायर हो गए जिन्होंने फैसला दिया उनके खिलाफ बनना होगा। लेकिन दूसरा जो इसका पहलू है वो बड़ा ज़रूरी है। इनको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को अपने मुखालफिन को हरासा करने का शौक़ है, इसलिए उन्होंने ये पर्चा बनवाया। मकसद क्या था? वो है गेट इमरान खान। ये मकसद है इसका पूरे का पूरा। अब मैं आपको कोर्ट के अंदर लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ जो इस केस के हवाले से शहबाज गिल की बोर्ड बना, बोर्ड ने एग्ज़ामिन किया, इंजरीज़ कन्फर्म हो गई, कस्टोडियल तशद्दुद कन्फर्म हो गया, मेल ट्रीटमेंट कन्फर्म हो गया, जो मैं बात नहीं बता सकता कन्फर्म होगी। अब उसको छुपाने का वक्त आता है जब तो रात को बोर्ड तब्दील कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जो पहला बोर्ड था डॉक्टर्स का, वो सारे डॉक्टर्स एक जैसे नहीं होते, तो वो उन्होंने वो रिपोर्ट दे दी थी। वो रिपोर्ट भी लोगों के पास आ गई। फिर इन्होंने पुलिस की खुशनुदी के लिए एक रिपोर्ट जारी की, और पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने एक इश्तिहार जारी किया और कहा कि वो तो बहाने बना रहे हैं, और साथ ट्वीट किया वो बहाने बना रहे हैं, और साथ ये कहा कि जी वो तो बड़े मुल्ज़िम हैं, और साथ ये कहा कि हम तहकीक कर रहे हैं उन पर तशद्दुद किसने किया। यानी पुलिस मुकाबला करने वाला थानेदार कहता है कि जिसने उसके ख़िलाफ़ गवाही देनी है वो अपना नाम थाने में आके लिखवाए, फिर मैं देखूंगा उसका, मैं बयान लूँगा और फिर उसके साथ क्या सलूक होगा। तो ये इंटरनेशनल लॉ है कि नोबडी कैन सिट इन हिज ओन केस एज अ जज ऑफ द कॉज, यानी जिसके जो फ्री को किसी मुकदमे का, वो जज के तौर पे नहीं बैठ सकता उस मुकदमे में। अब आखिरी बात कि अदालती कार्रवाई क्या हुई, उसके 3 हिस्से हैं। पहला हमने मांगा अदालत से कि इसकी ज़िंदगी और साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, जिस्मानी और जो उसकी ज़हनी और नफ्सियाती है, मैं आपको इस पे ये बताऊँ, अभी बिल्कुल अभी ये बताया गया हमें कि वहाँ जो शोबा नफ्सियात है उसका डॉक्टर या छुट्टी पे कर दिया गया था या उसको बंद कर दिया था, ताकि शहबाज गिल की जो असल सिचुएशन है, जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, उसके लिए बोर्ड बदल दिया गया, रिपोर्ट बदल दी गई, और इसके लिए बंदा ही वहाँ से भगा दिया गया एक। और कहते हैं जी कि पिम्स में ऐसा कोई डॉक्टर ही इस जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल हुआ है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का, उसके हवाले से डॉक्टर को मौजूद नहीं है। दूसरा ये हमने जो मांगा था रिलीफ, एक ये, दूसरा ये कि इमरान खान के ख़िलाफ़ वो तशद्दुद के ज़रिए से बयान लेना चाहते हैं ताकि उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को किसी मुकदमे में वो वाइंड अप करें, उसकी पॉलिटिक्स जो नहीं होनी और वाइंड अप करें, तहरीक इंसाफ जो नहीं होनी और -1 करें जो नहीं होना। और तीसरी और आखिरी बात जो हमने की है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान के 4 सूबों से एक डॉक्टर, 2 डॉक्टर लें आप, पैसे हम देंगे, ख़र्चा हम बर्दाश्त करेंगे, उन डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बने जो इसका
जो ज़ाहरी मुआयना है वो भी करे, और इसके जहाँ जहाँ चोटें लगी हैं वो सारा मुआयना वो मशीनों के ज़रिए से भी और अपने जो टूल्स इस्तेमाल होते हैं करें, ताकि पता लगे कि कौन सा जुर्म हुआ है। लेकिन जुर्म ऐसा है जिसको सुन के बस्तियाँ भी उजड़ जाती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।